हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम टेस्ट टू यूपीपीसीएस, यूपीएससी और आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम लगातार टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो ये टेस्ट नंबर हमारा 2 है। आइए सबसे पहले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर ऑप्शन डी भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1919। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में ही मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946 या फिर ऑप्शन डी 1947। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 1937। 1937 में। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन की किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया? ये वही प्रश्न है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में प्रांतों से आशय है यानी राज्य में
द्वैध शासन प्रणाली थी कि भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? कथन 1 है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। कथन 2 है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। कथन 3 है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। ये बात हो रही है 1919 की। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 3, यानी कि प्रांतों को कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी प्रांतों में। और कथन 3 भी सही है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। ऑप्शन 2 कथन 2 सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था 1909 में की गई थी। 1909 में की गई थी। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिलिंग एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ऑप्शन ए है 1961 एक्ट, ऑप्शन बी है 1917 एक्ट, ऑप्शन सी 1919 एक्ट, ऑप्शन डी 1915 एक्ट। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1919 एक्ट। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन ए 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच
केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट्री सुधार 1909, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इस पर विशेष ध्यान दे रखना है, सवाल में आपसे थी या नहीं थी पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ के प्रावधान था, तो ये बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। ऑप्शन सी, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात को संकेत था। या फिर ऑप्शन डी, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है और आपका प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल सही है। और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है, यानी सवाल का सही जवाब जाएगा अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा, या फिर ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, या फिर ऑप्शन डी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसे दी गई थी? यानी जो विषय हैं जिस पर शक्तियां बनाई जाती हैं वो 3 हिस्सों में बांटी गई हैं, संघ, राज्य और कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो न तो संघ को और न ही राज्य, यानी वो कुछ ऐसी शक्तियां थी अवशेष, वो किसे प्रदान की गई थी? गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया और महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है, उससे जुड़ा नहीं है? देश के लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ योजना पर विचार, या ऑप्शन डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का
समावचित किया जाना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, देश के लिखित संविधान। ये अवयव उन भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा संविधान कब बनकर लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, और ये बात हो रही है आपका 1935 की। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रश्न है 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्या यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन बी, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन सी है, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। या फिर ऑप्शन डी है, इसके द्वारा रियासतों को समाप्त हुई। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है उसमें अधिकतर भाग जो है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया है। आइए अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं, और इस सेशन का अंतिम सवाल है ये। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत को अलग हुआ? बर्मा यानी जिसे हम म्यांमार कहते हैं, भारत से अलग हुआ। ऑप्शन ए, इंडियन एक्ट काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। या फिर ऑप्शन डी, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो फ्रेंड्स, रहा ये आपका 20 क्वेश्चनों का समूह। अब हम इसी टेस्ट सीरीज को आगे भी जारी रखेंगे। हमारा अगला टेस्ट सीरीज होगा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया पर। और यदि ये आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।